देखिए, आप मुझे बताइए कि 1948 से पहले इजराइल नाम का कोई कंट्री था क्या? कोई? इनकी एक बात बिल्कुल सही है, अगर हमें चोट देनी है इजराइल को तो हम बहिष्कार कर सकते हैं उसका आर्थिक। जैसे कोल्ड ड्रिंक है, मैं इसका बहिष्कार कर रहा हूँ, बाइकआउट। ये कोल्ड ड्रिंक बाइकआउट है। अब इजराइल घुटनों पर आएगा। क्यों सर? बिल्कुल आएगा ना घुटनों पर। ये मालिक भी तो यहूदी है। ये गूगल पर जाएगी, गूगल का मालिक भी तो यहूदी है। ये तमाशे, फेसबुक पर जाएगी, मार्क जुकरबर्ग वो भी ये तमाशे बंद करो। आपसे ये पूछना चाहूंगी, इतने सारे प्लेटफॉर्म पर जाएगी, उसका मालिक तो यहूदी है। जो अंधभक्त जो है रेल की पटरियों के किनारे बैठ के कह रहे हैं आई सपोर्ट इजराइल, सर उसके बारे में इजराइल परवाह नहीं। दोस्तों, आपने वो कहावत तो सुनी होगी, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। जी हाँ, मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, जो ईरान और अमेरिका के युद्ध में आधी रोटी पर दाल लेने गया, और आपको पता है वो दाल कल ढुल चुकी है, वो दाल गिर चुकी है। कई बार क्या होता है कि मोहल्ले में दो चिंटू मिंटू लड़ रहे होते हैं और जो छुड़ाने जाता है एक आध लपट उसको भी पड़ जाती है बीच में। मैंने पिछले वीडियो में जो प्रेडिक्शन की थी कि इस युद्ध में पाकिस्तान का बड़ा रोल होने वाला है, वो आपने इस 2 दिन की वार्ता में आपने देख लिया कि पाकिस्तान का रोल बड़ा होने वाला है। अब अगली प्रेडिक्शन कर रहा हूँ कि पाकिस्तान भी इस लड़ाई का हिस्सा होने जा रहा है, और जो 2 मोहल्ले के लड़कों में चिंटू मिंटू में 2 लपट छुड़ाने वाले को पड़ती है, वो लपट पाकिस्तान को बहुत जल्द पड़ने वाली है। लेकिन यहाँ मैं बात कर रहा हूँ इस पाकिस्तान की कुछ नाजायज औलादे जो भारत में रहती है, उसको एक राह चलते हिंदू लड़के ने किस तरह रेला है, उसका वीडियो आप जरूर सबको देखना चाहिए। और ये वीडियो देखने के बाद आप सबको इस बात पर विचार अवश्य करना चाहिए कि क्या ये लोग हिंदुस्तान के साथ हैं या पाकिस्तान के साथ हैं, इनकी मनोदशा किस तरफ है, ये किसके साथ खड़े हैं। आपका ये वीडियो आप सबको जरूर देखना चाहिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना चाहिए। प्रोटेस्ट किया जा रहा था जेएनयू और जामिया के स्टूडेंट के द्वारा, इस पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या आपको नहीं लग रहा है कि एक तरफा हो सकता है, या फिर जो भारत का अब स्टैंड है वो किस तरफ है? मेरा तो ये मानना है कि आपको भी इस प्रोटेस्ट का हिस्सा होना चाहिए, और सबको ना, जो भी एक इंसानियत की बात करता है, ठीक है ना, जो भी दुनिया को शांतिपूर्ण देखना चाहता है किसी भी सभ्यता में। हम एक शांति प्रधान देश हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी शांति का संदेश लेकर के पूरी दुनिया में जाते हैं। हम एक विश्व गुरु बनना चाहते हैं। विश्व गुरु हम कैसे बनेंगे? जब तक हमारे अलायंस पार्टनर डिस्टेबलाइज रहेंगे, हाउ कैन वी बिकम अ पावरफुल कंट्री? मैं ये कहता हूँ कि आप ईरान और इजराइल की इस पॉलिसी को देखें। ठीक है, इजराइल के साथ हमने इंटेलिजेंस में हमारे साथ उनका एक रिश्ता है, या फिर हमने हाइफा में इन्वेस्टमेंट कर रखा है, लेकिन ईरान तो बहुत पहले से भारत के सामरिक रिश्ते में बंधा हुआ। 1995 में जब इंडिया के खिलाफ UNHRC में जब प्रस्ताव लाया गया था भारत के खिलाफ, तो ईरान ने भारत का साथ दिया था। और आपको पता है एक बात और, हमारा इमिनेंट दुश्मन कौन है? पाकिस्तान। जब पाकिस्तान और भारत के बीच में जंग हुआ तो आपने MIM पार्टी का और असदुद्दीन ओवैसी का रुख देखा, पूरी दुनिया ने देखा, सलाम किया सबने। क्यों? क्योंकि हमारा जो इमिनेंट खतरा है ना, जिनसे हमारी दुश्मनी है, हम उसके खिलाफ बिल्कुल बेधड़क बोलेंगे। लेकिन जब बात उन देशों की जो न्यूट्रलाइज है, जिनसे हमारा कोई ऐसा नहीं है, तो हम वहाँ गलत और सही की चीज़ें देखेंगे। सबसे बड़ा सवाल कि अगर आप पाकिस्तान को घेरना चाहते हैं, पाकिस्तान को कमज़ोर करना चाहते हैं, आपको मालूम होना चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर एक ग्वादर पोर्ट है जहां चाइना बिलियंस ऑफ डॉलर इन्वेस्ट करता है। वो सिर्फ पोर्ट नहीं है, बल्कि चाइना का स्ट्रेटेजिक मिलिट्री लोकेशन है। सर, लेकिन यहाँ पर मैं आपको रोकना चाहूंगी। मैं बात कंप्लीट कर लूँ ना। आप बताइए कि पाकिस्तान के अंदर चाइना इतना बड़ा स्ट्रेटेजिक लोकेशन बना रहा है, तो इससे पाकिस्तान और चाइना का जो गठजोड़ है वो मजबूत हो रहा है ना। अरेबियन सी और पूरे इंडियन ओशियन में वो मजबूत होने की कोशिश कर रहा है। अगर हम उसको कमज़ोर करना चाहते हैं, हम अपनी नज़र वहाँ रखना चाहते हैं, हमें ईरान की ज़रूरत है। और ईरान क्या दे रहा है हमारे साथ? चाबहार पोर्ट। चाबहार पोर्ट में हमारे पास बिलियंस ऑफ डॉलर का इन्वेस्टमेंट है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अगर बंद होता है तो $14 बिलियन का यहाँ से इंडिया को फिस्कल ईयर में बाहर पड़ने वाला है। हमारे सस्ते दाम में हम तेल खरीद लेते हैं, उनसे क्रूड ऑयल खरीदते हैं। हमारे पास आप बहुत बड़ा रीज़न है इस वक्त ईरान के साथ खड़ा होने की, क्योंकि इजराइल अग्रेसर है। वो बार बार मिडिल ईस्ट को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहा है। न्यूक्लियर ये के नाम पर, वार मॉन्गरिंग के नाम पर झूठ फैलाता है कि न्यूक्लियर वेपन हासिल कर लेंगे। 30 सालों से बीबी नेतन्याहू ऐसा कह रहे हैं। वो 2002 में भी इराक वार से पहले कहा था, और आप देखिए क्या हाल हुआ। इराक में हमला हुआ, वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन तो नहीं मिला, लेकिन 15 लाख लोगों की जान गई। सर, लेकिन यहाँ पर जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तो वहाँ पर जो पाकिस्तान है वो ईरान की मिसाइल यूज कर रहा था, और हम इजराइल और रशिया की मिसाइल और उसके इक्विपमेंट और इसके डिफेंस सिस्टम से लड़ रहे थे। पाकिस्तान, ये गलत, पाकिस्तान रशिया के भी मिसाइल इस्तेमाल करता है और पाकिस्तान अमेरिका के भी। आप बताइए F-16 किसका फाइटर जेट है? अमेरिका का ना। किसके पास है? किसके पास? पाकिस्तान के पास है। फिर हम पाकिस्तान के पिट्ठू क्यों बन गए? हम पाकिस्तान के पिट्ठू क्यों बन गए? भाई हमारे पास तो रफेल है, हमारे पास। लेकिन सर, इजराइल ने चाहे कश्मीर का मुद्दा हो, चाहे तमाम ऐसे मुद्दे जहां पर चाहे कारगिल का युद्ध हुआ, तमाम ऐसी जगहों पर इजराइल खुलकर हमारे साथ खड़ा रहा है। इजराइल, देखिए,
यूनाइटेड नेशन के अंदर एक कंसेंसस है, 80% ऑफ द कंट्री इस वक्त इसराइल के उस गाजा जेनोसाइड के खिलाफ है। इस वक्त में अगर हम उसका साथ देते हैं यानी हम इंटरनेशनल एलिनेशन हमें मिलेगी कहीं ना कहीं, क्योंकि तमाम देशों के साथ हमारे रिश्ते हैं, सिर्फ इसराइल और ईरान थोड़ी है। लेकिन सर इजराइल आतंकी संगठन, रशिया हमारा दोस्त है ही नहीं है। अमेरिका तो दो मुँहा सांप है, वो पाकिस्तान को भी कहता है बेटा तुम बहुत अच्छे हो, इंडिया को भी सहलाता रहता है। आसिम मुनीर के साथ वो लंच करते हैं, उसको कहते हैं ग्रेट नेशन। कश्मीर का मुद्दा छेड़ा अमेरिका ने, ट्रंप ने छेड़ा, इंडिया ने नहीं छेड़ा। तो अमेरिका तो कहीं ना कहीं इंडिया को देखना नहीं चाहता, लेकिन रशिया हमारा ऑल वेदर फ्रेंड है। रशिया के साथ हमारे सामरिक रिश्ते भी हैं, व्यावसायिक रिश्ते भी हैं और हमारा मिलिट्री रिश्ते भी हैं। आज रशिया किसके साथ खड़ा, आप बताओ? नहीं, ईरान के साथ ना, तो हमारा कहाँ होना चाहिए बताओ? ये सब आपके सवालों में ही जवाब छुपा है। आप वो तो आप सही कह रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से इजराइल अपने अस्तित्व की लड़ाई, क्योंकि दुश्मन देशों से घिरा हुआ है, आप 1948 की बात कर लीजिए, 1967 की बात कर लीजिए, किस तरीके से इजराइल डिफेंस मोड में रहा। चलिए वो भी छोड़ देते हैं। यहाँ पर अगर देखा जाए तो इजराइल जिस तरीके से आतंकी संगठन के खिलाफ है और भारत भी खुलकर आतंकी संगठन के खिलाफ है, चाहे ईरान में आप देखिए हिजबुल्लाह, हमास ने को जिस तरीके से प्रिजर्व किया। देखिए आप मुझे बताइए कि 1948 से पहले इजराइल नाम का कोई कंट्री था क्या? नहीं मेरे को बताइए भाई प्लीज। 1915 में तो नहीं, 55% ब्रिटिश ने दे दिया था। अरे 1948 से पहले यूनाइटेड नेशन में इजराइल नाम की कोई कंट्री थी? नहीं थी ना। आप मेरे को एक बताओ, हमारा देश जब गुलाम था हमने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी कि नहीं लड़ी? कोई इनकी एक बात बिल्कुल सही है, अगर हमें चोट देनी है इसराइल को तो हम बहिष्कार कर सकते हैं उसका आर्थिक। जैसे ये कोल्ड ड्रिंक है, मैं इसका बहिष्कार कर रहा हूँ, बाइकआउट। ये कोल्ड ड्रिंक बाइकआउट है। अब इसराइल घुटनों पर आएगा। क्यों सर? बिल्कुल आएगा ना घुटनों पर, आएगा नहीं आएगा सर घुटनों पर? सर बता दो सर, ये तमाशे, यूट्यूब पर वीडियो जाएगी, यूट्यूब का मालिक भी तो यहूदी है। ये अरे गूगल पर जाएगी, गूगल का मालिक भी तो यहूदी है। ये तमाशे, फेसबुक पर जाएगी, मार्क जुकरबर्ग वो भी ये तमाशे बंद करो। इंस्टाग्राम पर जाएगी, उसका मालिक भी तो आपसे ये पूछना चाहूंगी, इतने सारे प्लेटफॉर्म पर जाएगी, उसका मालिक तो यहूदी है। मैं 20-30 रुपए की कोल्ड ड्रिंक का बाइकआउट करके ये देश को आजाद करूंगा। ये जो अंधभक्त जो है ना, जो अंधभक्त जो है रेल की पटरियों के किनारे बैठ के कह रहे हैं आई सपोर्ट इजराइल सर, उसके बारे में इजराइल परवाह नहीं। आप हैं अंध नमाजी, हम अंधभक्त नहीं है। अगर देश का समर्थन करना अगर अंधभक्त है तो हम अंधभक्त नहीं है। रही बात इजराइल का समर्थन मैं इसलिए करता हूँ, ऑपरेशन सिंदूर हो, इजराइल हमारे साथ खड़ा हुआ, 1999 का कारगिल युद्ध हो, इजराइल हमारे साथ खड़ा हुआ, 1971 का युद्ध हो, इजराइल हमारे साथ खड़ा हुआ, 1965 का युद्ध हो, इजराइल हमारे साथ खड़ा हुआ, 1962 चाइना का युद्ध हो, हमारे साथ खड़ा हुआ। सिर्फ एक मजहब को देखकर मानवता जग गई? अरे इजराइल में अस्पताल में बम गिराया तब मानवता कहाँ जाके मर गई? बांग्लादेश में जेनोसाइड कराया तब जाके मानवता कहाँ मर गई? हमारा भारत देश, अरे वो देना टेलीस्कोप कहाँ है? मुर्शिदाबाद, बंगाल बंगाल बंगाल, ओ बोरा बोरा, अरे नहीं मुर्शिदाबाद में लेकिन सुनिए, ये तो कह रहे हैं कि ईरान से भी हमारे बहुत अच्छे रिश्ते हैं, चाबहार पोर्ट है, 44% का हमारा ट्रेड है, वो बर्बाद हो जाएगा क्या? कुछ कह रहा हूँ, यहाँ पर सबसे ज्यादा बेरोजगारी के आलम जो होते हैं ना, और जो अर्बन नक्सल अपने आप को पढ़े लिखे बता रहे हैं, मैं भी खुद ड्यू में पढ़ता हूँ, हंसराज कॉलेज नॉर्थ कैंपस, सुन लीजिए नॉर्थ कैंपस में पढ़ता हूँ। जब अमेरिका की लड़ाई हो रही थी, डोनाल्ड ट्रंप इससे पहले, जो बाइडेन से पहले डोनाल्ड ट्रंप थे, तो उन्होंने सेंसस लगाया था ईरान पर। क्यों लगाया था? वो न्यूक्लियर वेपन बना रहा था। सेंसस लगाया था तो पूरा विश्व ईरान से ट्रेड ही नहीं कर रहा था, तो भारत देश में बहुत तेज निकला। आज जो ये लोग कूटनीति पर हमारे सवाल उठाते हैं, हमें पता था कि अगर ईरान ने पारस की खाड़ी बंद कर दी तो तेल महंगा होगा, इसलिए हम रशिया से एक्सपोर्ट करते हैं, इसलिए हम कतर से एक्सपोर्ट करते हैं, हम तेल भी अलग अलग जगह से एक्सपोर्ट करते हैं। ये 30 रुपए वाली कोका कोला बाइकआउट करके ये सोच रहे किसी देश का विरोध करेंगे। अरे भाई, अगर बाइकआउट करना है तो गूगल का करो, बाइकआउट करना है मैकडोनल्ड का करो। भाई मैं जा रहा हूं कोल्ड ड्रिंक पीने, मैं जा रहा हूं जूडियो रतन टाटा की कंपनी में, मैं चाहता हूं कि इजराइल के पास पैसा जाए, मैं तो जा रहा हूं रतन टाटा के पास। अरे भाई, इतना छोटा सा देश, सबकी फट गई, मतलब पूरी दुनिया, कहां चले गए वो, कहां चले गए लोग? अरे अब मैं बता रहा हूं क्या होगा। अब इन्होंने, ये जो ईरान है, इसने कतर पर बम फोड़ दिया, इसने इराक पर बम फोड़ दिया। असली मजा तो अब आएगा, अब शिया सुन्नी होगा। अभी तक तो यहूदी वर्सेस इस्लाम हो रहा था, अब शिया सुन्नी होगा, देखना। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, और अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं इसी तरह की मजेदार वीडियो। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।